सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बैग। मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद। कलीम अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर मिर्ज़ा के पास जुमादार की महल सरा की डेवढ़ी पर चला गया। वहाँ से ज़ाहिर दार बैग उसे करीबी मस्जिद में ले गया। मस्जिद निहायत पुरानी और छोटी सी थी, ना कोई हाफिज ना मिला, ना तालिब इल्म और ना ही मुसाफिर। मस्जिद खंडर वीरान व वहशतनाक मालूम होती थी। नीज़ हज़ारों चमगादड़ों का यहाँ बसेरा था, जिनकी आवाज़ से कानों के पर्दे फटते थे। मिर्ज़ा के इंतज़ार में कलीम को अयासी मस्जिद में क़याम करना पड़ा। काफ़ी देर बाद मिर्ज़ा कलीम के पास आए। इससे पहले कि वो अयास से शिकवा करता, मिर्ज़ा ने हीले बहाने बनाने शुरू किए। कलीम को मिर्ज़ा ज़ाहिर दार पर शक होने लगा तो ज़ाहिर दार ने उसे जुमादार की वफ़ात के बाद दरपेश मसाइल की एक झूठी कहानी सुनानी शुरू की। रात के इस खा कलीम जब घर से निकला तो तश में उसने खाने की भी परवाह न की और बग़ैर खाए निकल गया। मिर्ज़ा से मिलने के बाद वो मुंतज़िर था कि मिर्ज़ा उनसे खाने का पूछें, मगर मिर्ज़ा ने टाल मटोल से काम लिया और खाने का बिल्कुल ना पूछा। मिर्ज़ा के साथ बेतकल्फ़ी और भूख के मारे कलीम ने बेग़ैरत बनकर खुद मिर्ज़ा से खाने के लिए कहा, जिस पर मिर्ज़ा ने जवाब दिया कि ऐ मर्द खुदा, तुमने आते ही क्यों नहीं कहा? अब इतनी रात गए क्या हो सकता है? दुकानें भी सब बंद हो गईं और जो एक दो खली हुई हैं इनसे खाने से फ़ाक़ा बेहतर है। बिलाखिर मिर्ज़ा एक ढेले के चुने बनवा लाए। ढेले का कहकर गए थे, लेकिन देखने से मालूम होता था कि या तो कम के लाए या राह में दो चार फनके लगा आए थे, क्योंकि कलीम के रूबरू 3 मुट्ठी से चुने ज़्यादा ना थे। कलीम ने चुने खाए। मिर्ज़ा ने घर जाकर एक मैली दरी और एक गंदा और पुराना तकिया भेज दिया। घड़ी भर में कलीम की हालत का इस कदर तब्दील हो जाना एक अबरत का मकाम था। इशरत खाना से सीधा इस वीरान और वहशतनाक मस्जिद में आ पड़ा। घर के ऐवान नेमत को लात मार कर निकला तो पहले ही वक्त में चुने चबाने पड़े। ना चराग, ना चारपाई, ना बहन, ना भाई, ना मोनस, ना गम खवार, ना नौकर, ना खिदमतगार। मस्जिद में कैदियों की तरह बैठा था। कलीम क्योंकि शेर व शायरी में शगफ रखता था, लिहाजा इसने रात भर में एक कसीदा तो मस्जिद की हजूमी तैयार किया और एक मसनवी भी मिर्ज़ा की शान में कही। अगले दिन शाम तक मिर्ज़ा का इंतज़ार करता रहा। कोई खैर खबर ना आने की वजह से सीधा मिर्ज़ा के मकान पर गया। घर वालों ने इस पर दरी और तकिए चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया और कौतूल के पास ले गए। कलीम ने अपना तारुफ कराया, जिस पर कौतूल ने कहा कि नसू साहब, जिनको तुम अपना वालिद बता रहे हो, मैं इन्हीं खूब जानता हूँ। उनके बड़े बेटे का नाम भी यही है। आजकल शहर भर में अयान की शायरी की धूम है, लेकिन तुम्हारी नंगे सर, नंगे पाँव और बदन पर थपी हुई कीचड़ देखकर मुझे तुम पर यकीन नहीं आता। कौतूल ने उसे रात हवालात में गुजारने का कहा, लेकिन कलीम की मिन्नत समाजत के सबब को तो वॉल ने सिर्फ इतना रियायत दी कि 2 सिपाही कलीम के साथ भेजे और उनको हुक्म दिया कि इनको मियां नसू के पास ले जाओ। अगर वो उसे अपना फर्जंद बताएं तो छोड़ देना, वरना लाकर हवालात में कैद रखना।